जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रेडिबल क्लासेस ऑनलाइन टेक पर। दोस्तों आज हम लोग संस्कृत भाषाएं महत्वम कक्षा 12 के लिए ये पाठ पढ़ने वाले हैं और संस्कृत भाषाएं महत्वम जो आपका पाठ है वो पाठ 2 है। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको देखेंगे। यहाँ से इसकी शुरुआत होती है कि धन्यो अयः भारत देश। धन्यो अयम, ये य पे जो म उसको ऊपर बिंदी इसको म पढ़ते हैं। धन्यो अयम भारत देश यत्र, यानी धन्य है वह भारत देश। यत्र मतलब जहां पर समुल्लसति, समुल्लसति का मतलब होता है सुशोभित होती है। समुल्लसति मतलब सुशोभित होती है। जनमानस पावनी का मतलब जनमानस को पवित्र करने वाली। भव्य भावोत भावनी मतलब सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली। शब्द संदोह प्रसवनी, शब्दों के समूह को जन्म देने वाली। सुर भारती अर्थात देववाणी संस्कृत। फिर से इसको बताते हैं। देखो बच्चों, ये जो सुशोभित है इसको आखिरी में पढ़ना। इसका मतलब समुल्लसति मतलब सुशोभित होता है। तो ध्यान से फिर से हम लोग देखेंगे क्या लिखा हुआ है। हम लोग ध्यान से देखेंगे कि धन्यो अयम भारत देश, यानी धन्य है वह भारत देश। यत्र मतलब जहां पर, जनमानस को पावन करने वाली, यानी जनमानस को पवित्र करने वाली, सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली, तथा शब्द समूह, यानी शब्द संदो लिखा ना, तो शब्दों के समूह को जन्म देने वाली देववाणी संस्कृत सुशोभित होती है। यानी इस सुशोभित को हम लोग आखिरी में लिखेंगे। आई होप आपको पहला लाइन समझ में आया होगा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अगला लाइन हम लोग देखते हैं। लिखा है विद्यमानेषु, यानी विद्यमान, निखिलेष्वपि मतलब संपूर्ण संसार में, विद्यमान संपूर्ण संसार में। वांग्मयेषु मतलब साहित्य। अस्या मतलब इसका, यानी इस संसार में विद्यमान सभी संपूर्ण साहित्यों में अस्या वांग्मयम, इसका जो साहित्य है, सर्वश्रेष्ठम सुसंपन्नम च वर्तते, वह सर्वश्रेष्ठ तथा सुसंपन्न है। ध्यान से देखेंगे। संपूर्ण संसार में विद्यमान इसका जो वांग्मयेषु, यानी वांग्मयेषु मतलब जो साहित्य है, सभी वांग्मय यानी सभी साहित्यों में सर्वश्रेष्ठ तथा सुसंपन्न है। आगे बढ़ते हैं। इयमेव भाषा संस्कृत नामना अपि लोके प्रथिता अस्ति। यह भाषा संस्कृत नाम से भी, अपि मतलब भी होता है संस्कृत में, यह भाषा संस्कृत नाम से भी लोके यानी संसार में, प्रथिता यानी प्रसिद्ध, अस्ति मतलब है। यह भाषा संस्कृत नाम से भी संसार में प्रसिद्ध है। आइए आगे बढ़ते हैं। अस्माकम यानी हमारे, रामायण महाभारत चैतिहासिक ग्रंथ, यहाँ पर च होगा, च का मतलब संस्कृत में और होता है। हमारे रामायण महाभारत जैसे ऐतिहासिक ग्रंथ, कौमा चारों वेद, सर्वा उपनिषद मतलब सभी उपनिषद, अष्टादश पुराण मतलब 18 पुराण, अन्यानी च महाकाव्य और नाट्यादि तथा अन्य महाकाव्य और नाटक, अस्यामेव भाषायाम इसी भाषा में लिखितानि सन्ति लिखे हुए हैं। फिर से देखिए, हमारे रामायण महाभारत जैसे ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण और अन्य बहुत से महाकाव्य तथा नाटक, अयामेव अस्यामेव मतलब इसी भाषा में, लिखितानि सन्ति यानी लिखे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। इयमेव भाषा सर्व सामान्य भाषाणाम जननीति मन्यते भाषा तत्व विधि। भाषा तत्व विधि का मतलब क्या बच्चा? भाषा वैज्ञानिक या भाषा तत्व के विद्वानों द्वारा। आप भाषा वैज्ञानिक भी बोल सकते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? भाषा वैज्ञानिकों के द्वारा इयमेव भाषा यानी इस भाषा को सर्व सामान्य भाषाणाम अर्थात सभी आर्य भाषाओं की जननीति मन्यते जननी माना गया है। फिर से जानिए, भाषा तत्व विधि का मतलब भाषा तत्व के विद्वानों द्वारा इस भाषा को सभी आर्य भाषाओं की जननी माना गया है। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है संस्कृतस्य गौरवम, संस्कृत के गौरव, बहुविध ज्ञान मतलब जो संस्कृत का गौरव है, ठीक है, कॉमा लगाएंगे आप लोग यहाँ पर। संस्कृत का गौरव, बहुविध ज्ञान आश्रयत्व, बहुविध मतलब अनेक प्रकार के ज्ञान का आश्रय होना। बहुविध ज्ञान आश्रयत्व मतलब बहुत सारे यानी बहुत सारे या अनेक प्रकार के ज्ञान का आश्रय होना। फिर कॉमा लगाएंगे और फिर लिखेंगे व्यापकत्वम यानी व्यापकता, च मतलब और होता है ना, और व्यापकता, न कस्यापि दृष्टेर विषय, किसी की दृष्टि से छिपा नहीं है। कस्यापि मतलब किसी के भी, दृष्टेर विषय मतलब दृष्टि से छिपा नहीं है। संस्कृत का गौरव, बहुत विध ज्ञान आश्रय मतलब अनेक प्रकार के ज्ञान का आश्रय होना, तथा इसकी व्यापकता किसी की दृष्टि से छुपा हुआ नहीं है। आगे बढ़ेंगे। आगे क्या लिखा है दोस्तों? संस्कृतस्य गौरवमेव दृष्टि पथमानीय, यानी संस्कृत के गौरव को, यानी संस्कृत के गौरव को दृष्टि में जानकर, दृष्टि में जानकर मतलब दृष्टि में रखकर, आप बोलेंगे संस्कृत के गौरव को दृष्टि में रखकर, सुम्युक गुप्त माचार्य प्रवरण दंडना, यानी आचार्य प्रवर
प्रवर, आचार्य प्रवर दंडी ने ठीक ही कहा है, संयुक्त कहा है। तो क्या कहा है? संस्कृत नाम दैवी वागन वाख्याता महर्षि भी, यानी संस्कृत को महर्षियों ने ईश्वरीय वाणी कहा है। संस्कृत नाम यानी संस्कृत को महर्षियों ने, आखिरी महर्षि लिखा है, संस्कृत को महर्षियों ने दैवी वागन वाख्यात मतलब देवी भाषा कहा या ईश्वरीय वाणी, वागन वाख्यात मतलब ईश्वरीय वाणी कहा है। दैवी मतलब ईश्वरीय, वागन वाख्याता मतलब वाणी। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। संस्कृतस्य साहित्यम, संस्कृत का साहित्य, सुरसम, सुरसम का मतलब क्या होता है बच्चा? सरस, सरस मतलब अच्छा होता है। तो संस्कृत का साहित्य सरस, व्याकरण सुनिश्चितम, तथा इसका व्याकरण सुनिश्चित है। संस्कृत का साहित्य सरस तथा इसका व्याकरण सुनिश्चित है। तस्य गद्य पद्य च, इसके गद्य और पद्य में, यहाँ पर देखो खड़ी पाई नहीं होगी, इसके गद्य और पद्य में लालित्य मतलब लालित्य, भावबोध सामर्थ्य मतलब भावबोध का सामर्थ्य, अद्वितीय श्रुति माधुर्य यानी अनुपम श्रुति माधुर्य है। श्रुति माधुर्य का मतलब जो सुनने में अत्यंत मधुर लगे। फिर से देखो, संस्कृत का साहित्य सूरसम, सूरसम मतलब सरस, व्याकरण, इसका व्याकरण सुनिश्चित है, इसके गद्य और पद्य में लालित्य की भावना, भावों को समझने का सामर्थ्य तथा अनुपम श्रुति माधुर्य है, अनुपम श्रुति माधुर्य है। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है दोस्तों, किम बहुना, अधिक क्या कहा जाए, चरित्र निर्माणार्थम, चरित्र के निर्माण में, यादृशी मतलब जैसी, सत्प्रेरणा मतलब सच्ची प्रेरणा, संस्कृत वांगमयम यानी संस्कृत का साहित्य, ददाती मतलब देता है, न तादृशी, यहाँ पर न होगा, ने नहीं होगा, न होगा, न तादृशी किंचित अन्यत, अन्य कोई साहित्य नहीं देता है। फिर से समझिए, किम बहुना अधिक क्या कहा जाए, चरित्र निर्माण की जैसी सत्य प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है, न तादृशी ऐसी सत्प्रेरणा अन्य कोई साहित्य नहीं देता। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है, मूलभूता नाम, मूलभूत मानवीय गुण, यादृशी विवेचना यानी मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में है वैसी अन्य कहीं नहीं है। ठीक है, मूलभूत गुणों की जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में है वैसी कहीं नहीं है। ठीक है ना, नान्यतम तादृशी, मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में है, नान्यतम तादृशी यानी अन्य कहीं पर नहीं है। दया, दान, अब देखिए एक एक शब्द का मतलब समझिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या लिखा है, दया, दान, शौचम, शौचम मतलब पवित्रता, औदार्य मतलब उदारता, अनुसूया मतलब ईर्ष्या न करना, क्षमा मतलब क्षमा, अन्य च अनेके गुण तथा अन्य बहुत से गुण, अस्य साहित्य अनुशीली में सज्जायन्ते, इस साहित्य के अध्ययन से उत्पन्न होते हैं या इसको सजाते हैं। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, फिर से देख लीजिए आप लोग, ध्यान से पढ़िएगा कि दया, दान और उदारता, माफ कीजिएगा, इसका पवित्रता होगा, इसका उदारता, अनुसूया मतलब ईर्ष्या न करना, क्षमा कर देना, और अन्य बहुत से गुण इसके साहित्य को अनुशीलता से सजाते हैं। ठीक है, या सुशोभित करते हैं। आगे लिखेंगे, आइए जल्दी जल्दी देखते हैं, खत्म ही होने वाला है आप लोगों का ये पहला पार्ट है ना संस्कृत का। संस्कृत साहित्य आदि कवि वाल्मीकि, यानी संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु श्रेष्ठ कालिदास। फिर से समझेंगे, संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि जी, महर्षि व्यास जी, कवि कुलगुरु श्रेष्ठ कालिदास जी तथा अन्य भास भारवी बहुभूति, यानी अन्य भास भारवी तथा बहुभूति सभी महाकवियों ने स्वकीय ग्रंथ रत्ने, स्वयं के रत्न रूपी ग्रंथों द्वारा, याद रखिए, फिर से हम आपको बताते हैं, संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि जी, महर्षि व्यास जी, कवि कुलगुरु श्रेष्ठ कालिदास और अन्य भास भारवी तथा भवभूति सभी महाकवि स्वयं के रत्न रूपी ग्रंथ से, रत्न रूपी ग्रंथ से, रत्न रूपी ग्रंथ से आज भी, अद्यापि मतलब आज भी, अद्य धन अपि, आज भी पाठका नाम यानी पाठकों के हृदय में विराजमान है। ठीक है, विराजमान है यानी सम्माननीय और वंदनीय है, आप लोग बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, 2 लाइन बस बचा हुआ है। इयम भाषा यानी कि यह भाषा, याद रखिएगा, इयम भाषा यानी यह भाषा, अस्माभि मतलब हमारे लिए, मात्र समम माता के समान, सम्माननीय वंदनीय च सम्माननीय तथा वंदनीय है। यह भाषा हमारे माता के समान सम्माननीय तथा वंदनीय है ना। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। यतो भारत मातु, यह भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव मतलब गौरव, अखंडत्व मतलब अखंडता और सांस्कृतिक एकता, और सांस्कृतिक एकता
संस्कृत नैव सुरक्षितम शक्यन्ते, संस्कृत के द्वारा ही सुरक्षित हो सकती है। याद रखिएगा, मतलब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है यह भाषा हमारे माता के समान सम्माननीय तथा वंदनीय है, क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, उनका गौरव, उनकी अखंडता, उनकी सांस्कृतिक एकता संस्कृत के द्वारा ही सुरक्षित हो सकती है। अब अंतिम लाइन हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान से देखिए। इयम संस्कृत भाषा, यह संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु, सभी भाषाओं में प्राचीनतमा, प्राचीन तथा श्रेष्ठ है। च धन अस्ति यानी और, च मतलब और होता है संस्कृत में, तथा इसलिए सुष्ठुक्तम, सुष्ठुक्तम का मतलब है सही ही कहा गया है, ठीक ही कहा गया है। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिरमाण भारती, भाषाओं में मुख्य तथा मधुर तथा दिव्य देववाणी संस्कृत है। सभी भाषाओं में मुख्य, मधुर तथा दिव्य देववाणी, गिरवाण भारती मतलब देववाणी संस्कृत है। तो दोस्तों आज का ये पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, और जिन भी लोगों को ये टॉपिक समझ में आया है, आप सभी लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको संस्कृत के और भी बहुत सारे पाठ ऐसे ही पढ़ने हैं अच्छे तरीके से अनुवाद करके, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर कर आगे बढ़ाइए और सभी लोगों को इससे शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।